स्वयं को हिंदू धर्म की संरक्षक बताने वाली पार्टी बीजेपी ही क्या अब राम भगवान का अपमान कर रही है? क्या सच में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भरे मंच से भगवान राम का अपमान किया है? दरअसल यह आरोप किसी और पार्टी ने नहीं बल्कि टीएमसी ने लगाया है। और कहां पर किया गया, क्या वो शब्द बोले गए, क्या शब्द का जिक्र नहीं किया गया, यह सब कुछ टीएमसी पार्टी ने अपने लेख में लिखा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हुए अमित शाह जी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों, बंगाल के अंदर चुनाव होने जा रहा है और चुनाव की तैयारियों को देखरेख करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार फिर से जिम्मा अमित शाह जी को सौंप दिया है। और वैसे भी बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी पीछे कैसे रह सकते हैं? एक तरफ ममता बनर्जी पूरी तैयारियों में है, कोई भी लेकिन किंतु परंतु छोड़ना नहीं चाह रही है, तो वहीं अमित शाह ने भी अब कमर कसते हुए पूरी कमान जो है पश्चिम बंगाल की संभालते हुए बंगाल दौरे पर जा चुके हैं। और बंगाल दौरे में खास जगह जाते हैं जहां पर प्रोग्राम किया जाता है, जहां धर्म से जुड़े हुए लोग वहां बैठे रहते हैं और वहां पर एक मंत्र का उच्चारण किया जाता है। मंत्र का उच्चारण कर लीजिए या फिर जो है चैटिंग कर लीजिए, जो चैटिंग होता है वो कह लीजिए। वाक्या में जो है जो शब्द पूरे जिक्र करने चाहिए वो शब्द पूरे जिक्र भी नहीं किए गए अमित शाह जी से। जी हां, जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि यह तो अपमान हो गया भगवान राम का। और आप भी सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिए क्या सच में अमित शाह जी ने भगवान राम का अपमान किया है। तो सबसे पहले अमित शाह जी का जरा ये वीडियो सुन लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सुना आपने अमित शाह जी क्या कह रहे हैं उस वीडियो के अंदर? हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और बाद में मतलब वो भगवान राम का नाम ही नहीं लेते हैं, मतलब स्टार्टिंग से ही कृष्ण के नामों को जप करते हैं लेकिन भगवान राम का नाम वहां पर नहीं लिया जाता है। यह आरोप ये वीडियो के अंदर साफ तौर पर दिखाया जा रहा है और आप सभी ने भी सुन लिया। टीएमसी ने शेयर करते हुए लिखा कि so now BJP has a problem even with the rejecting Lord Rama's name. Amit Shah began chanting the Hare Krishna Maha Mantra. It stopped after the first line, whether out of ignorance of indifferences. The Hare Krishna Maha Mantra rose to prominence during the 15th century Bhakti movement through the teaching of Sri Sri Chaitanya Mahaprabhu standing on the scared soul of Nadia. The land forever associated with the Sri Sri Chaitanya Mahaprabhu, such as half-hearted invocation reflected either a lack of understanding of lack of reverence. यानी यहां पर यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब भगवान राम श्री राम को नाम लेने में भी समस्या है। अमित शाह ने हरे कृष्ण महामंत्र का जाप शुरू तो किया लेकिन केवल पहली 2 पंक्तियां बोलकर के ही रुक गए। यह अज्ञानवश था या उदासीनता के कारण। हरे कृष्ण महामंत्र को 15वीं शताब्दी भक्ति आंदोलन के दौरान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षिकाओं से प्रसिद्धि मिली। पवित्र नदिया की धरती पर जो अदा नदिया के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु से जुड़ी रही है, इसी प्रकार आधे अधूरे मन से किया गया आवाहन या तो समझ की कमी दर्शाता है या श्रद्धा की। क्या इसमें बड़ा विरोधाभास हो सकता है कि एक पार्टी जो स्वयं को हिंदू धर्म की एकमात्र संरक्षक बताती है वही भगवान के नाम का उच्चारण पूरे विश्वास और सम्मान के साथ करने में संकोच कर रही है? तो क्या एक भूलवश ऐसा हुआ है या फिर वो जिक्र ही नहीं किया गया? इसको क्या समझा जाए? क्या सच में इसको अपमान समझा जाए? और ये जो है ये भूल आखिर हो कैसे सकती है? क्योंकि इस देश के अंदर में अगर कोई ऐसी पार्टी है तो इकलौती पार्टी है ये जो खुद को हिंदू धर्म की जो है संरक्षक करने वाली पार्टी बताती है। और उसी पार्टी के 2 सबसे बड़े ताकत नेताओं में से एक बड़े नेता के जब शब्दों से ही गलती हो जाए, जब वो नाम ही ना लिया जाए, पूरा मंत्र का जाप ही ना किया जाए, तो फिर तो इस पर सवाल उठना तो लाजमी है। और इसीलिए जो है टीएमसी ने सवाल पूछना शुरू किया है। ऐसा ही कुछ नजारा आपने देखा
कि इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर महाकुंभ के अंदर, ये महाकुंभ नहीं, यहां पर जो शाही जो स्नान चल रहा था, उस वक्त शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं, उनके खिलाफ कितना जो है वहां पर बर्बरता की गई, उनके शिष्यों के साथ बर्बरता की गई। तो यहां पर भी यह बताया गया कि हाथी के दांत दिखाने के अलग हैं और खाने के अलग हैं। यानी धर्म के नाम पर बातें जो बताई जाती हैं उतनी धरातल पर सच्चाई है नहीं। अगर इतनी सच्चाई होती तो शंकराचार्य जी को 12-13 दिन तक सड़कों पर बैठने की जरूरत नहीं थी, धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं थी। और यहां तक यह भी कह दिया गया कि आप असली शंकराचार्य नहीं, आपको प्रमाणित देना पड़ेगा, प्रमाण करना पड़ेगा कि आप असली शंकराचार्य हैं। तो इससे बड़ा अपमान गुरुओं का क्या, इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है कि गुरु को जो है यह साबित करना पड़ेगा कि आप असली गुरु हैं कि नकली गुरु हैं, आप शंकराचार्य हैं कि नहीं हैं। तो ऐसे कई और सवाल जो है उठते रहे हैं। लेकिन आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी एक तरफ पूरी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं और दूसरे तरफ अमित शाह जी पश्चिम बंगाल की कमान संभालने के लिए, पश्चिम बंगाल की कमान संभालते संभालते जो है जाकर के एक बड़ी जो है गलती कर बैठे हैं। और क्या इसका सच में जो टीएमसी ने इस मसले को उठाया है, क्या इसका बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है? क्या सच में अब ऐसा लगेगा कि दिखाया कुछ और जाता है, कहा कुछ और जाता है, तो यह असली सच्चाई है? क्या असली सच्चाई बताने का काम किया गया है? खैर, अमित शाह जी पश्चिम बंगाल पहुंचे हुए हैं और खबरें यह भी आई कि शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात करने के बाद पूरी रणनीति तैयार की जा रही है, किन किन जगहों पर सबसे ज्यादा नजर बनाए रखना है, कहां कहां से जो है पूरी चुनावी की तैयारियां करनी है, किस सीट पर सबसे ज्यादा जाकर के फोकस करना है। यह सब कुछ रणनीति जो है अमित शाह जी के जो है कमान संभालने की बात आ गई है। और एक खबर दैनिक जागरण के लिखा हुआ है, 2047 तक सनातन का संदेश पूरे विश्व में फैलेगा, मायापुर के इस्कॉन मंदिर में बोले अमित शाह। एक तरफ अमित शाह जी बोल रहे हैं कि 2047 तक सनातन का संदेश पूरे विश्व में फैलेगा, और दूसरे तरफ ही वो एक पूरे मंत्र का उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए, तब यह अज्ञानवास ऐसा हो गया है कि जबान फिसल गई, याद नहीं आया, यह तो आपको ही समझना पड़ेगा। खैर, मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर पूरी तैयारियों में अमित शाह जी जुड़ चुके हैं। ये खबर जरा देखिए, दैनिक जागरण खबर है, लिखा अमित शाह से मिले शुभेंदु अधिकारी, एसआईआर और विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई चर्चा। एक और खबर निकल कर आई, इस खबर में यह बताया गया कि पश्चिम बंगाल कैसे फतेह करेगी भाजपा, कहां से निकलेगी जीत की राह, अमित शाह ने टारगेट सेट कर दिया है। तो एक तरफ अमित शाह जी पश्चिम बंगाल के अंदर जाकर के फिर से जो है, अब भाई कोई विकास जो हुआ रहे, जो किया जाए, वो जाकर के चीजें लोगों के बीच में रखी जाती है। हर चीज में जब क्वेश्चन मार्क उठ जाएगा तो कैसे जाकर के उसको वाहवाही किया जाएगा। और वैसे भी ममता बनर्जी जो है विपक्षी नेताओं में सबसे अलग छवि बनाने वाली जो है सीएम है, जो विवाकी अंदाज में बोलती हैं, सुप्रीम कोर्ट में उसी अंदाज में बोलती हैं, सड़कों पर उसी अंदाज में बोलती हैं, ईडी सीबीआई के मसले पर बेबाकी अंदाज में बोलती हैं, हिंदू मुसलमान के मसले पर बेबाकी अंदाज में बोलती हैं, हर मसले पर। तो इसीलिए अब अमित शाह जी को वहां पे जाना पड़ा है। तो एक तरफ चुनाव की तैयारियां हैं, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि सन 2047 तक जो है हम ये चीजें करने जा रहे हैं, और सनातन से जुड़ी शब्दों का जिक्र किया जा रहा है, और वहीं पर पूरा मंत्र भी नहीं पढ़ा जा रहा है, जिसको लेकर टीएमसी ने ही अमित शाह जी को घेरते हुए कह दिया कि जो है बीजेपी सनातन का या हिंदू धर्म का ठेका तो लेती है कि हम रक्षा कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई आप सभी के सामने है कि एक मंत्र भी पूरा नहीं पढ़ा जा रहा है। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए सोनू, धन्यवाद।